आज हम आपको मिलवाते हैं दिव्य मुरारी बापू जो महामंडलेश्वर गनाइडा पुष्कर से है। आप हमारे गुलाबपुरा सेक्टर के अंदर 5 जुलाई से चातुर्मास के लिए पधारे हैं, जो आज 1 नवंबर को कार्यक्रम को समाप्त कर वापस अपने गंतव्य के लिए पधार रहे हैं। बापू, आपका 4 महीने का गुलाबपुरा में जो ये समय निकला है, इसमें लोगों को क्या धर्म लाभ मिला और गुलाबपुरा में पहली बार आप कब पधारे? गुलाबपुरा हम लोगों का पूज्य महाराज श्री के साथ में आज 92 से आना हुआ है और लगातार 1 वर्ष गुलाबपुरा, 1 वर्ष विजयनगर साधु संतों की जमात के साथ पूज्य महाराज जी पधारते रहे और कभी राम कथा, कभी कोई पुराण, इस तरह से हमेशा अनुष्ठान होता रहा। 12 वर्ष का पूज्य महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज का संकल्प था कि 12 वर्ष चातुर्मास करेंगे, अलग अलग शहर में 4 महीने चातुर्मास में रहेंगे। वही क्रम चल रहा था पूरे भारतवर्ष में। नासिक कुंभ में भी चातुर्मास हुआ और ऐसे करते करते गुलाबपुरा की पावन धरा पर ये 12वें वर्ष का जो संपूर्ण चातुर्मास था, ये पूज्य महाराज जी का हुआ है। इसको विशिष्ट माना जाता है। कोई संत संकल्प कर लेते हैं अथवा कोई भक्त संकल्प कर लेते हैं, वो परमात्मा ही पूरा करवाते हैं। तो ये चातुर्मास परमात्मा की कृपा से पूज्य महाराज जी का संकल्प था कि एक ही स्थान पर 4 महीने तक कथा होगी, 12 साल तक। तो वो संकल्प गुलाबपुरा की धरा पर पूर्ण हुआ है। गुलाबपुरा विजयनगर की भूमि, ये मध्य राजस्थान की भूमि है। हमारा अनुभव ये है कि ये सबसे पवित्र क्षेत्र है। सभी प्रांतों में राजस्थान पवित्र है, सभी देशों में भारत महान है और उसमें भारत में राजस्थान की महिमा बहुत है। लेकिन राजस्थान में भी जो मध्य राजस्थान है, जहाँ कोई दूसरी संस्कृति का मिलन नहीं है, पूर्ण राजस्थान का दर्शन हो रहा है। ऐसा सुंदर, गरिमामय, महिमामय, मंडनमय ये क्षेत्र है। महाराणा प्रताप की मेवाड़ भूमि, मीराबाई की भक्ति भूमि, दोनों चीज के लिए प्रसिद्ध है। 4 महीने अति उत्साह से यहाँ सत्संग हुआ। जहाँ सत्संगी लोग होते हैं, वहाँ सत्संग का विशेष ही आनंद होता है। ये सत्संग क्षेत्र है, बड़े बड़े महापुरुषों का, बड़े बड़े संतों का क्षेत्र है। पूज्य महाराज जी के संकल्प को, श्री घनश्याम दास जी महाराज के संकल्प को परमात्मा ने यहाँ 12 वर्ष पर पूरा किया है। 12 वर्ष सब जगह होते हुए यहाँ चातुर्मास हुआ है। पूज्य महाराज जी के द्वारा पुष्कर में दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट करके गनाहेड़ा में बहुत बड़ा आश्रम, संत सेवा, वेद विद्यालय महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है और पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में एक आश्रम की स्थापना गोवर्धन में भी हुई है। पूज्य महाराज जी का संतों का जो समाज है, ये अखिल भारतीय सनातन धर्म प्रचारक समाज है, जिसके माध्यम से सनातन धर्म का ज्ञान कराया जाता है कि कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, सनातन धर्मियों को आपस में कैसे प्रेम रखना चाहिए और फिर मानव मात्र और प्राणी मात्र के प्रति कैसा प्रेम रखना चाहिए। ये धर्मः सत्यमेव जयते, ये 2 सूत्र भारत के अनादि सूत्र हैं। यहाँ किसी को भी पीड़ा पहुँचाना बहुत गलत माना जाता है। जियो और जीने दो का सिद्धांत भारत का सिद्धांत है और भारतीय संस्कृति जैसी, हिंदू धर्म जैसा विचारधारा अन्यत्र देखने को कम मिलती है, क्योंकि यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यहाँ जयकारा भी लगाया जाता है तो केवल भारत का कल्याण हो ऐसा नहीं, यहाँ जयकारा भी लगाते हैं तो विश्व का कल्याण। यहाँ जयकारा भी लगाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तो केवल हिंदू का कल्याण हो ऐसा नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसी भावना अन्यत्र देखने सुनने को नहीं मिलती है। सनातन धर्म के प्रचार का उद्देश्य यही है कि लोगों में, सब में
पूरे भारत नहीं अपितु देश विदेश में सब में ये सिद्धांत आवे, अहिंसा परमो धर्मः, सत्यमेव जयते, जियो और जीने दो, और सबके कल्याण की भावना सबके हृदय में बैठे, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। हम लोग दो बातें भक्तों से विशेष रूप से करते रहते हैं। पहली बात है कि अपने कर्तव्य का पालन, और दूसरी बात है ईश्वर की आराधना। जैसा भी अपने कुल परिवार या धर्म में परंपरा हो, तो संसार ईश्वर की आराधना सबको करना चाहिए और सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बस ये उपदेश हम लोग जगह जगह घूम फिर करके इस बात को कहते हैं। गुलाबपुरा की पावन धरा पर सभी पुराणों की कथा बड़े विस्तार से हुई है। भक्त चरित्र भी पूज्य महाराज जी के सानिध्य में बड़े विस्तार से हुआ है, और निश्चय ही सत्संग का असर पड़ता है। बहुत लोगों का परिणाम हम लोगों के सामने ही आया। लोगों ने कहा ये लाभ हुआ, ये लाभ हुआ। न जाने कितने लोगों ने व्यसन बुराइयों को छोड़ा और हमसे आकर के बताया कि पहले हमसे नहीं छूट रहा था, लेकिन आपके सानिध्य से छूटा है। बहुत लोगों को हर तरह का लाभ अनुभव हुआ है, चाहे वो आर्थिक हो, पारिवारिक हो, व्यवहारिक हो, सब तरह का लाभ प्राप्त हुआ है। मिल मिल करके लोग कहते रहे, संतों के सानिध्य से, सत्संग से निसंदेह कल्याण होता है। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि इसके अलावा कल्याण का कोई साधन ही नहीं। वो कहते हैं मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला, सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना अनुभव। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी बुद्धि सुधर जाए, हमारा कल्याण हो, इसके लिए सत्संग के अलावा दूसरा कल्याण न तो लोक में है और न कहीं धर्मशास्त्र में लिखा है। यही सबसे बड़ा कल्याण का साधन है। इसका साधु संत और संत समाज निरंतर प्रचार प्रसार करता रहता है। उसी परंपरा में पूज्य महाराज जी विदेश तक भी गए। श्री घनश्याम दास जी अभी जाम्बिया से होकर के आए। सब जगह सनातन धर्म का प्रचार का मतलब यही है, अच्छी विचारधारा, मानवता की विचारधारा का स्थापना हो, कोई किसी के प्रति कठोर न हो, सबका सबके प्रति सद्भाव हो। यही सनातन धर्म का मुख्य उद्देश्य है। आज इस चैनल के माध्यम से हमारे राम जी का निवेदन सुनने वाले सभी भक्तों के लिए यही है कि इस बात को अपने जीवन में भी लागू करें और इसको आगे से आगे दूसरों को भी बतावें कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है, सबके प्रति सद्भाव मन में रहे और ईश्वर की आराधना, परोपकार, परमार्थ, समाज के कार्य, अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए करना चाहिए। जय जय भारत। तो ये जीवन में जो आप धर्म की गंगा को फैला रहे हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कब से आपने इस जो है क्षेत्र में प्रवेश किया है? हमारे राम जी 1982 से संन्यास ग्रहण किए और साधु समाज में आगमन हुआ। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री राम कुमार दास जी महाराज, जो अखिल भारतीय सनातन धर्म प्रचारक थे और हर जगह मानवता की शिक्षा देश विदेश में उन्होंने भी दिया, वही उन्हीं की प्रेरणा रही और साधु संतों की प्रेरणा रही। साधु संतों ने भी हमसे यही कहा, हमारे महाराज जी श्री घनश्याम दास जी महाराज जी से, और ये जो समसंत समाज गुलाबपुरा में आज आया हुआ है, इस संत समाज से हमारे गुरुजनों ने यही कहा कि स्वयं अपना कल्याण कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कोई भी कर लेगा भगवान का भजन करके, परमार्थ करके, लेकिन आप लोग झंडा लेकर के सबके कल्याण की भावना लेकर के घूमिए और शास्त्रों की बात, संतों की बात जन जन तक पहुंचाइए, ताकि समाज एक सुंदर समाज का निर्माण हो, जिसमें व्यसन न हो,
जिसमें बुराइयां न हों, जो माता पिता की सेवा करने वाले हों, जो राष्ट्रभक्त हों, जो सनातन संस्कृति के प्रति स्नेह रखते हों। तो ये हमारे राम जी के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम 88 से प्रारंभ हुआ। हमारे पूज्य महाराज जी श्री घनश्याम दास जी महाराज संत समाज 92 में इस पावन भूमि पर भी आना हुआ। गुजरात में पहले बहुत ज़्यादा भ्रमण हुआ, उसके बाद राजस्थान की भूमि पर हम लोग 88 में आ गए थे, जिसमें जगह जगह भ्रमण करते हुए 92 में विजयनगर और गुलाबपुरा की भूमि में 1 महीने के ही अंतराल में दोनों जगह सत्संग हुआ था। ईश्वर की कृपा से बहुत कम क्षेत्र हैं जहां हर वर्ष सत्संग होता है, लेकिन यहाँ के सत्संगी भक्तों, यहाँ के जनता जनार्दन का स्नेह, यहाँ के कार्यकर्ताओं का स्नेह, यहाँ के मंडल का स्नेह महाराज जी से जो है, उसका परिणाम ये है कि यहाँ हर वर्ष कथा का आयोजन होता है। इस वर्ष तो बड़ा ऐतिहासिक आयोजन रहा, जो पूरे 4 महीने, एक दिन भी कम नहीं, 120 दिन तक लगातार सत्संग हुआ और भक्तों ने अपने उत्साह में पहले दिन से आज विदाई के दिन भी उत्साह में कोई कमी भक्तों के नहीं आ पाई। इसी से लगता है कि जो सत्संग की यात्रा इतनी लंबी चल रही थी, पिछले 30-35 वर्ष से 32 वर्ष से इस भूमि पर जो सत्संग हुआ, वो लगता है कि हाँ पुष्पित फलवित हुआ है, क्योंकि पूरे 4 महीने जरा सा किसी का धीमा न पड़ना और लगातार सत्संग में रहना, और सत्संग बड़े विशाल ढंग से हुआ है। बड़ी भारी शोभा यात्रा भोज भंडारा के साथ प्रारंभ हुआ था और कल यज्ञ, शोभा यात्रा विशाल और भोज भंडारा के साथ ये सत्संग, विशाल भंडारा के साथ ये सत्संग संपन्न हुआ है। यहाँ की जनता को, सारे कार्यकर्ताओं को और समस्त जो यहाँ सहयोगी रहे हैं, सबके लिए हम लोगों की बहुत मंगल कामना है, हर तरह से शुभ हो और यहाँ के माध्यम से पूरे जगत के लिए ही मंगल कामना है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में महामंडलेश्वर दिव्य मुरारी बापू, जो लगभग 35 वर्षों से धर्म की लहर को, धर्म की गंगा को देश दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। सोनी न्यूज गुलापुरा। धन्यवाद महाराज जी, आशीर्वाद बना रहे।